तो कैसे हो? बढ़िया। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हो, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, और क्या करोगे, एक काम क्या है आपका, जो लोग नए हो उनका काम ये भी है सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन, जिससे क्या होगा, आपको सारे नोटिफिकेशन आपको आने वाली वीडियो के सबसे पहले मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, आज फार्माकोथेराप्यूटिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। BT UP बोर्ड के लिए बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, और तमाम कोई भी बोर्ड हो, आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये पुराने मॉडल पेपर के आधार पर बनाए जाते हैं। तो आज हम देखते हैं अपने फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर डी फार्मा सेकेंड ईयर वालों के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये वाले वो क्वेश्चन है आपकी जो आपकी 5 नंबर के आएंगे। कौन से 5 नंबर के, या बोलें तो लॉन्ग में आएंगे, ठीक है। कौन से लॉन्ग में, तो आपको पता है सभी लोगों को कि लॉन्ग में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने 10 इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। आओ बेटा चलो, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन फार्माकोथेरापेटिक्स, राइट अ नोट ऑन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स सब्जेक्ट ही पूछ लिया, सब्जेक्ट क्या है इसको बताना है, इसके स्कोप क्या है वो बताना है, ऑब्जेक्टिव्स को बताना है। नेक्स्ट क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन, राइट डेफिनेशन इथियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में बताना है, जो बड़ा वो ब्लड प्रेशर है वो किस कारण से होता है, उसका इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो डिसीज़ हुई है या बीमारी आपको जो हुई है उसका रोग क्या है, किस कारण से हो रही है, और वो शरीर में कैसे विकसित हो रही है, उसको बोलते हैं इटियोपैथोजेनेसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को लिखना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को भी बताना है। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट अ नोट ऑन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस एंड व्हाट राइट इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में बताना है, कैसे हो रही है, क्या उसके लिए उपचार करेंगे आप, वो सारा डाटा आपको इसमें देना है। अब बात करते हैं, बच्चे पूछते हैं सर कितना लिखूं, लॉन्ग में शॉर्ट में कितना लिखूं। तो शॉर्ट वाले के लिए अगर बात करूं मैं, तो शॉर्ट वाले के लिए आपको कम से कम जो 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है उसमें कम से कम बेटा 2 पेज तो होने ही चाहिए। 2 पेज आपके इनफ हैं, 2 पेज में आपका आंसर भी हो जाता है। फिर डिपेंड करता है आपको कितना याद है, आपके पास टाइम क्या है, टाइम अपना मैनेज कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में सारा माल आपने ऐड कर दिया, एक में कुछ किया ही नहीं। लॉन्ग की बात करूँ तो उसमें कम से कम आपकी 3 साढ़े 3 पेज में मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइना क्या है और इसका कारण बताना है, फार्माकोलॉजिकल अप्रोच देना है, एंजाइना के बारे में बताना है 5वें क्वेश्चन में। 6वें में क्या करना है, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उसको बताना है, इसका पैथोजेनेसिस बताना है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच बताना है इसका, ये क्वेश्चन है आपका। 7वां क्या है आपका, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ गाइडलाइन, गाइडलाइन की स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है उसको बताना है। एंड नोट एंड एविडेंस बेस्ड ऑन मेडिसिन, जो उसका एविडेंस था उसको बताना है, मेडिसिन के क्या क्या एविडेंस था उसको बताना है, उस पर नोट देना है। 8वां क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, इसके बारे में बताना है, CHF के बारे में। 9वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन रेशनल यूजेस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की जो रेशनल यूजेस है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जिस पे इंपॉर्टेंट लाया वो तो बेटा काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10वां वाला, डिफाइन हाइपरटेंशन एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर क्या है और क्या होता है। इससे पहले मैं बायोकेमिस्ट्री की बना चुका हूँ, फार्माकोलॉजी की बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो लोग नए हों वो देख लेना, जिन्हें ना देखी हो वो भी देख लेना। अब बात करते हैं बेटा, ये पार्ट है हमारा बी, और बी पार्ट की बात क्या होती है बेटा, बी पार्ट में जो आते हैं आपके वो कौन से आते हैं, 3 नंबर वाले। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं डी फार्मा वालों को। पहला क्वेश्चन था हमारा, राइट इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के बारे में बताना है, जो मिर्गी होती है उसको बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, जो अल्जाइमर डिसीज़ है, अल्जाइमर डिसीज़ क्या है, उसका इटियोपैथोजेनेसिस क्या है। इटियोपैथोजेनेसिस में बता चुका हूँ क्या होता है, वह बीमारी का कारण क्या है और वो बीमारी हमारे शरीर में कैसे विकसित हुई उसको बोलते हैं क्या, इटियोपैथोजेनेसिस। आई बात समझ में, यस। आई बात समझ में तो बोलना है कमेंट में यस, ओके। हाँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, उसका यूनिट क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, कमेंट में ये भी बताना आप लोगों को कि जो नॉर्मल हमारी पल्स रेट होती है वो कितनी होती है, ओके। तो कमेंट करना बेटा, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का, जो पहले कमेंट करेगा उसके लिए कुछ सरप्राइज़ है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डेमेंशिया एंड राइट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीट मैनेजमेंट ऑफ डेमेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड डिस्कस द यूटीआई ट्रीटमेंट, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को बताना है और यूटीआई के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन,
राइट इथियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के बारे में बताना है। 6वां क्वेश्चन, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन पेप्टिक अल्सर एंड विद इथियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पेप्टिक अल्सर को बताना है, जो पेट में आपके अल्सर हो जाता है उसको बताना है, उसके बारे में पूरी व्याख्या करनी है। 7वां क्वेश्चन, जिस पे इंपॉर्टेंट लगा चाहूँ वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन ये मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट निकाल के हैं आप लोगों के लिए वो किए हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, कोई भी पार्ट इसमें स्किप मत करना, आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं तो नुकसान इन द सेंस फिर आप कहोगे सर क्वेश्चन तो ऐसे घूम के आ गया वैसे घूम के आ गया, इसीलिए क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। आपको क्या ध्यान देना है, ये वर्ड्स होते हैं, जो टॉपिक होता है उन पर ध्यान देना है आपको। तो क्वेश्चन देखते हो नेक्स्ट अपना, राइट अ गेस्टो ईगोफेशियल रिफ्लक्स एंड राइट अ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एम मतलब मैनेजमेंट। 9वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, व्हाट इज स्कीबीज, राइट अ फार्माकोलॉजिकल एंड नॉर फार्माकोलॉजिकल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कीबीज। 9वां क्वेश्चन, राइट अ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड राइट अ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एम का मतलब है मैनेजमेंट, ठीक है। राइट अ इथियोपैथोजेनेसिस एंड द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का बताना है। डिफाइन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्या होता है, लिवर डिसफंक्शन आप मान सकते हो, लिवर डिसऑर्डर आप मान सकते हो। राइट राइट इट्स इथियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो बेटा लाइक वाइक तो कर ही दिया करो यार, ये क्या है बताओ, छोटा सा लाइक तो ही होता है। नेक्स्ट, राइट इन डिटेल अबाउट एपिलेप्सी एंड इट्स फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइफाइड थायराइड डिसीज फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। 14 क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन अस्थमा, डिस्क्राइब इट्स इथियोपैथोजेनेसिस एंड सिम्टम्स। अस्थमा के बारे में बताना है, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज IBD। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन अबाउट इन डिटेल फॉर स्टॉक, स्टॉक के बारे में बताना है, या ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक, ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक करके भी आ सकता है। तो ये तो आपके क्या थे, या आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब देखते हैं हम MCQs को, तो देखते रहना वीडियो को लास्ट तक। हाँ बच्चों आओ बेटा, पहला क्या है आपका, कॉजेज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीज इज ऑल्सो नोन एज, मतलब वो कौन सा कारण है और डेवलपमेंट डिसीज है जिसको हम बोलते हैं क्या, इटियोलॉजी, क्या बोलते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब क्या है आपका, क्या कारण है और डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है। यहीं से टर्म बना था आपका इटियोपैथोजेनेसिस। नेक्स्ट क्या था आपका, फिजिकल रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ इलनेस इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जो फिजिकल रिजल्ट होता है किसी भी तरीके की बीमारी का उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिजिकल रिजल्ट, ध्यान रखना, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है आपकी, इसको क्या बोलते हैं, नीलम, नीलम मेरे साथ पढ़ती थी क्लास 8th में, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। आप ऐसे समझो कोई आपकी नीलम वगैरह हो, दोस्त वगैरह, तो उसमें आप उसके लिए एसेंशियल मेडिसिन लेने गए हो, आप ये समझो। तो ऐसे जानना है आपको कि नीलम की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। क्या रहेगा, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, नीलम की लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन की। नीलम मतलब नेशनल, लिस्ट मतलब लिस्ट, ऑफ मतलब ऑफ, एसेंशियल मतलब आवश्यक, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, नीलम की दवाइयाँ, नीलम LEEM, ओके। मजाक हो गया, चलो। 14 क्वेश्चन, एसेंशियल हाइपरटेंशन इज, इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, एंजाइना इज ऑल्सो नोन एज एंजाइना बैक्टीरियस एंड इस्चमिक चेस्ट पेन, दोनों ही इसके नाम है तो इसलिए मैं बोथ को लगा दिया, A और B को। अब देखते हैं क्या, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन इंक्लूडेड ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन अप्रोचेस टू क्लिनिकल नीड्स, मेडिसिन इन राइट डोज एंड मेडिसिन फॉर एडिक्वेट एट लोएस्ट कॉस्ट, कम दाम में सही डोज और क्या जो क्लिनिकल नीड है वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, एक दवाई के रेशनल यूज़ कहलाते हैं, रेशनल यूज़ कहलाते हैं बच्चों। 7वां क्वेश्चन, स्टडी ऑफ थेराप्यूटिक यूज एंड द इफेक्ट ऑफ ड्रग इज क्या कहलाता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। सबसे इजी डेफिनेशन क्या है आपकी फार्माकोथेराप्यूटिक्स की, या किसी भी थेराप्यूटिक यूजेस की स्टडी करना और उस ड्रग का जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट आप बोल सकते हो, या क्या इफेक्ट करती है उसके बारे में स्टडीज करना ही क्या कहलाता है आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स। अब बात करते हैं जो नीलम थी हमारी, नीलम कब पब्लिश की गई, 1966 में, किस में, 1966 में, समझ जाना। जो नीलम का पब्लिकेशन हुआ, प्रकाशन हुआ, बर्थडे हुआ, कब हुआ, 1996 में, 96 में। बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बेटा एक मिनट रुकना, हाँ, तो नेक्स्ट क्या है आपका, ये कंडीशन इन विच दीज आर हाई लेवल ऑफ फैट पार्टिकल इन ब्लड, मतलब बता रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति जहाँ ब्लड का एग्रीगेशन ज़्यादा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए, उसको क्या बोलते हैं, हाइपर लिपिडमिया। क्या, हाइपर, देखो बेटा हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज। अब बेटा आगे पीछे में लगा दिया हाइपर टेंशन, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। अब पीछे लगा दिया मैंने हाइपर ग्लूकेमिया, ग्लूसीमिया, ठीक है, तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। तो यहाँ पे क्या लगा, हाइपर लिपिडमिया, लिपिड मतलब लिपिड का लेवल बढ़ जाना,
ठीक है, समझ में आई ना बात। अब नेक्स्ट क्या है आपका 10वां क्वेश्चन, HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिट्स इट्स, किसको इनहिबिट करती है, एटारोस्टेटिन। ठीक है, ये भी आपकी सब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं कम करने की। ये आपकी डाययूरेटिक है, फ्रोसोमाइड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आती भाई। अबे यार कीड़े, जाओ घर जाओ बेटा अपना। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहली फिलिंग द ब्लैंक्स का, ए कंडीशन इन विच द, अरे यार जा, आपसे नहीं कीड़े से कह रहा था ए कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी इज टू हाई प्रेशर, मतलब एक कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर की स्थिति बढ़ जाती है आर्टरीज में, तो उसका बोलते हैं हाइपरटेंशन। दूसरा क्या है, एंजाइना का जो सिनोनियम्स है वो क्या है आपका सिम्टम्स क्या है एंजाइना के, कॉरोनरी आर्टरी डिसीज सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, ए कंडीशन इन विच द हार्ट इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, एक ऐसी स्थिति जिसमें हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, क्या बोलते हैं उसको, एंजाइना पेक्टोरियस। ठीक है, चेस्ट पेन, इस्चेमिक चेस्ट पेन दूसरा नाम होता है इसका। द टर्म वॉज द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज डायमेंशिया। तो वीडियो को बेटा पूरा देख लेना, और क्या करना, जो लोग चैनल पर नए हो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। 5वां क्वेश्चन, फ्रोसोमाइड इज अ डायूरेटिक होती है, टॉयलेट के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है, और ये भी क्या करती है आपका इनडायरेक्ट वे में ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है, डाउन कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं, डायूरेटिक आर द ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर पिल्स। द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज पब्लिशिंग, कौन पब्लिश करता है नीलम को, कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आप ये समझो नीलम के पापा हैं ये, कौन, नीलम के पापा कौन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ध्यान रहेगा, इसीलिए मैं आपको उदाहरण देता रहता हूँ नए नए। नेक्स्ट क्या है आपका, हेपेटाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ लिवर, लिवर का डिसीज होता है हेपेटाइटिस, बताया था मैंने अभी। नेक्स्ट क्या है आपका, फुल फॉर्म ऑफ सीओपीडी इज कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी की फुल फॉर्म ये है, ऑब्जेक्टिव में बेटा आ सकती है, ध्यान रखना। ये कंडीशन इन विच द हार्ट इज अनेबल टू पंप इनफ ब्लड, ऐसी कौन सी कंडीशन है इसमें हार्ट आपका ब्लड को पंप करने में क्या हो जाता है, अनेबल हो जाता है, और जो बॉडी में डिमांड होती है ऑक्सीजन की क्या होती है, खपत नहीं हो पाती, इसको क्या बोलते हैं हम, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये तो आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज डिस्कस किए हैं, और लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।